प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे उत्पत्ति 26 में परमेश्वर मुझे लेकर आया और आज जो मैंने सीखा वो मैं आज आप सबके सामने रख रही हूँ कि हम इसहाक के जीवन से यहाँ पर कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरह से इसहाक जहाँ जिस देश में इसहाक रह रहा था वहाँ पर अकाल पड़ जाता है और अकाल के बाद जैसे अब्राहम के दिनों में पड़ा और अब्राहम अकाल के दिनों में अबीमेलेक राजा के पास रहने लगा और उस राजा के पास कहकर कि ये सारा मेरी बहन है। वही गलती हम देखते हैं कि जो अब्राहम ने की वही गलती इसहाक भी यहाँ पर आकर करता है, ये सोचकर कि इस डर से कि कहीं ये पलिश्ती और अबीमेलेक राजा जो है वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे मौत ना दे दे या मेरी पत्नी को मुझसे छीन ना ले। इस डर से इसहाक भी इस बड़ी गलती को यहाँ पर कर देता है जो उसके पिता अब्राहम ने की थी। हम देखते हैं कि जब इसहाक अकाल के दिनों में अबीमेलेक राजा के पास आता है, पलिश्तियों का जो राजा होता है, लेकिन वो वहां से शायद मिस्र जाने के लिए सोच रहा था, इसीलिए यहोवा ने उस देश में उसको दर्शन देकर कहा कि तू मिस्र मत जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा तू उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं सब देश में तुझको और तेरे वंश को ये सारा देश में तुझे दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य खुद को कहेंगी, क्योंकि अब्राहम ने जो मेरी मानी, मेरी आज्ञाओं पर चला, मेरी विधियों पर चला, मेरी व्यवस्था का पालन उसने किया। इसलिए जो कुछ अब्राहम से मैंने शपथ खाई थी वो मैं तेरे जीवन में पूरी करूंगा। तो इसहाक को इतना बड़ा वायदा परमेश्वर ने दिया, लेकिन इसहाक वहीं पर जहां परमेश्वर ने उसको कहा कि तू गरार में ही रुकना, जो अबीमेलेक जहां का राजा है। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में उससे पूछा और ये सोचकर वो डर गया कि कहीं ये लोग जो है मेरी पत्नी को, जो रिबिका इतनी जो सुंदर थी, ये उसका सुंदरता को देखकर ये मुझे मार ना डाले, और उसने क्या किया, उसको झूठ कह दिया, जैसे उसके पिता अब्राहम ने झूठ कहा था कि ये सारा जो है वो मेरी बहन है। वही गलती जो है इसहाक भी यहाँ पर करता है और रिबिका को क्या कहता है, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं और तब एक दिन पलिश्तियों के राजा जो अबीमेलेक राजा था, उसने खिड़की से झांकते हुए इसहाक और उसकी पत्नी रिबिका को क्रीड़ा करते हुए देख लिया और तब उसने अबीमेलेक राजा ने इसहाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चय ही तेरी पत्नी है, फिर तूने हमसे ये क्यों कहा, तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि ये तेरी बहन है। इसहाक ने उत्तर दिया कि मैंने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी इतनी सुंदर पत्नी के कारण मेरी मृत्यु ना कर दो। तो अबीमेलेक ने उस बात को काटते हुए कहा कि तूने हमसे यह क्या तुम हमसे करवा देता, ऐसे तो प्रजा में से कोई भी तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता था और तू हमको पाप में फंसा सकता था। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को या इस स्त्री को छुएगा वह निश्चय ही मार डाला जाएगा। हम देखते हैं कि इसहाक, जब इस बात का पर्दाफाश हो जाता है कि इसहाक की ये पत्नी है और वो सच्चाई बता देता है, उसके बाद जो है इसहाक यहाँ पर हर दिन जो कुछ वो बो रहा था, जोत रहा था, उसमें वो 100 गुना फल को पाता है, यहोवा की आशीष को पाता है, परमेश्वर उसको उन्नति में लेकर चलता है और अति महान पुरुष वो वहां पर हो जाता है। उसके पास इतनी भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां हो जाती हैं कि पलिश्ती लोग जो अबीमेलेक की प्रजा थी वो भी उससे नफरत करने लग जाती हैं और जितने भी कुओं को उसके पिता ने वहां उस देश में रहते हुए खुदवाए थे उनको सब पलिश्ती मिलकर उनको बंद कर देते हैं। बल्कि अबीमेलेक राजा जो खुद राजा था उसने भी इसहाक को सामर्थी कहकर कि तू हम सबसे ज्यादा सामर्थी हो चुका है, इसलिए तू हमारे देश से यहाँ से तू चला जा, और वो गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा।
और जितने भी उसके अब्राहम के जितने भी खोदे गए कुएं थे उनको वो फिर से खोदने लगा, लेकिन वो दोबारा उसको अटैक करने लगे। उन्होंने जितने उसने कुएं खोदे उन्होंने उससे एक भी कुआं उसको नहीं दिया, लेकिन वो सारे कुएं उन्होंने रख लिए। लेकिन लास्ट का कुआं हम देखते हैं, जब अभी इसहाक जिस कुएं को खोदता है उसको उसने रखा। तो उस रात जब परमेश्वर ने उसको वहां पर जब उसने कुआं खोदा जो लास्ट वाला था, और उसी दिन यहोवा ने उस रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और जब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा, वही कुआं उसका मतलब खुद का कुआं हुआ। तो तब हम देखते हैं कि इसके बाद जो हुआ, अबीमेलेक और उसके सेनापति इसहाक के पास आते हैं और उससे संधि और मेल मिलाप करते हैं, और बहुत सारी बातें इनके जीवन में होती है। हम देखते हैं कि इस अध्याय से हमने जो आज सीखा कि किस तरह से इसहाक ने इतनी बड़ी गलती कर दी जो गलती उसके पिता ने की थी। उसके पिता ने भी जब वो अबीमेलेक राजा के देश में गरार में रहने लगा, अब्राहम जब सारा को लेकर उस देश में गया, जब अकाल पड़ा तो अबीमेलेक से उसने झूठ कहा, उस राजा से, वहां की प्रजा से अब्राहम ने झूठ कहा कि ये मेरी पत्नी है। हम देखते हैं कि वही झूठ इसहाक भी, आज जब हम 26 अध्याय में पहुंचे, वही झूठ इसहाक भी अबीमेलेक राजा के पास बोल देता है, वहां की प्रजा के पास कह देता है कि ये जो रिबिका है ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। हम देखते हैं कि कई चीजें जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी दर हमारी पीढ़ी में होती हैं, पीढ़ी की जो बातें होती हैं वो हमारे जीवनों में या हमारे बच्चों में अट्रैक्टिव हो रह जाती हैं। हमारे बच्चे उसी स्वभाव में रहते हैं, उसी डर में रहते हैं, उसी चिंताओं में कई बार रहते हैं, उन्हीं बीमारियों में रहते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे। जिन बातों में हमारे बुजुर्गों, जिन बातों को हम अपने बुजुर्गों में, अपनी पीढ़ियों में देखते हैं, कई बार उन्हीं बातों को हम अपने बच्चों के जीवनों में देख लेते हैं। तो हम भी इसहाक के जीवन में वो बातें जो अब्राहम के जीवन में हमने देखी थी, वो बातें हम आज फिर से इसहाक के जीवन में देखते हैं। वो झूठ फिर से इसहाक यहाँ पर बोल देता है, और वही बात कि वो मेरी बहन है, इतना बड़ा झूठ। और अबीमेलेक राजा खुद ये कह रहा है कि तूने इतना बड़ा झूठ हमसे कहकर तू हमें पाप में भी गिरा सकता था, मेरी प्रजा तेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकती थी, तो हमें क्या करना है। और उसके बाद जब इस बात का पर्दाफाश हुआ, जब ये बात सबको पता चली, जब अबीमेलेक राजा ने इसहाक और उसकी पत्नी को वहां पर प्रेम करते हुए खिड़की से देख लिया, उसके बाद जो है जब इस सच्चाई का पर्दाफाश हुआ, तब जाकर क्या हुआ, परमेश्वर की आशीष जो है वो इसहाक के ऊपर उतरी, और अबीमेलेक राजा ने उनको एक प्रोटेक्शन दिया। प्रजा को भी कहा कि तुम इसकी पत्नी को या इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और परमेश्वर की ओर से भी उसको बहुतायत से आशीष आई। हम इस बात से, इस अध्याय से इस बात को सीखते हैं कि सच में जब हम सच्चाई की राहों पर चलते हैं, जब हम ईमानदारी के जीवन से जीते हैं, तब हमें प्रोटेक्शन, तब हमें इस धरती का भी प्रोटेक्शन मिलता है, तब हमें अपने आसपास बड़े बड़े अधिकारियों का भी प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसे लोगों का भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था, जिनके बारे में हमारी कभी चित्त में भी नहीं चढ़ा। और ना केवल हमें इस धरती पर परमेश्वर का भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमें स्वर्ग की ओर से भी हमें बड़ी आशीष और बड़ी बरकत परमेश्वर की ओर से मिलती है जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जब सच्चाई का पर्दाफाश हमारे जीवन में होता है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ ये मैंने किया, ये पाप मैंने किया, ये गुनाह मैंने किया, तभी जाके परमेश्वर की वो आशीषें, वो बरकतें हमारे जीवन में रिसीव होती है।
जब हम अपने गुनाहों, अपने पाप और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने भी हम मान लेते हैं। इसहाक ने अपनी गलतियों को ना केवल राजा के सामने माना, बल्कि परमेश्वर के सामने भी उसने माना। उसने सच में गिड़गिड़ाया होगा, रोया होगा, पश्चाताप किया होगा कि परमेश्वर, मैंने वो झूठ कहा जो एक बार मेरे पिता ने भी कहा था, और वही झूठ आज मैंने दुनिया से कह दिया कि मेरी पत्नी मेरी बहन है। परमेश्वर ने सच में उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसको धरती का भी प्रोटेक्शन दिलवाया, और राजा ने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी प्रजा इसहाक और उसकी पत्नी को कोई भी छूने ना पाएगा और कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हम देखते हैं कि स्वर्ग से भी उसको परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। और उसके अनुसार, क्योंकि तेरे पिता ने मेरी वीडियो पर चला है, मेरी आज्ञाओं पर मानी है और मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसके विपरीत मैं तेरी जीवन में भी बहुत आज से आशीष दूंगा। जब हम देखते हैं कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम होंगे परमेश्वर में, तो हमारे बच्चों के ऊपर वो आशीष तभी आएगी जब हम जैसे अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर के बारे में सिखाया था कि किस तरह से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की सच्चाई और खराई के जीवन को जीना है। जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, तभी ही परमेश्वर उनके ऊपर जो है अपनी आशीष की बारिश करेगा, अपनी अनोइंटिंग उन पर उंडेलेगा, तभी अपने वायदे वाले देश में उन्हें पहुंचाएगा। और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे बच्चों के जीवन में रखा है, वो तभी उनके जीवन में खुल जाएगा, वो सारे द्वार उनके जीवन में खुल जाएंगे जब हमारे बच्चे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं और हमारे बच्चे नहीं चल रहे हैं, तो जब उनकी मैरिड होती है या उनका अपना घर, जैसे इसहाक का अपना घर बस जाता है, अपनी पत्नी होती है, अपने बच्चे होने लग जाते हैं, तो उसके बाद जो होता है उसका जीवन में वो रुकावटें आ जाती हैं, उसके जीवन में वो आशीषें नहीं आती जब तक वो झूठ बोलता है उस देश में जाकर कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। लेकिन जैसे ही वो अपने पापों को मानता है, जैसे ही वो राजा के सामने कहता है कि हाँ ये मेरी पत्नी है, हाँ परमेश्वर ये मैंने झूठ कहा, उसी समय परमेश्वर की भी अनोइंटिंग और परमेश्वर की भी आशीष उसके जीवन में आती है और लोगों का भी प्रोटेक्शन उसको मिलता है। हम देखते हैं कि हमें ही परमेश्वर में बहुत अधिक नहीं रहना है, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाना है, अब आश्चर्य कर्मों का वर्णन अपने बच्चों के सामने करना है, ताकि परमेश्वर का भय इनके जीवन में रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ये करे और परमेश्वर की राहों पर ये चले और इनके जीवन में परमेश्वर वो कर सके जो परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए रखा है। और जो वायदे परमेश्वर हमारे साथ हमारे बच्चों के लिए करता है, वो वायदे परमेश्वर इनके जीवन में तभी पूरा करेगा जब इनको परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों का पता होगा, जब ये परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब ये अपने गुनाहों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे और नम्र रहेंगे, दीन रहेंगे, कभी भी ये अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। इसहाक ने कहा, अबीमेलेक राजा के सामने अपने आप इसहाक ने कबूल कर दिया कि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैं अपनी पत्नी को अपनी पत्नी बता दूं, अपनी बहन ना बताऊं, तो कहीं यहाँ के लोग मुझे मार ना दे। तो जब हमारे बच्चे अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेंगे तो इस शैतान ही इनको इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर हमें अगुवाई करे हमें वैसे चलना होगा। जो परमेश्वर हमें सच्चे मार्ग पर लेकर चलना चाहता है, परमेश्वर हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जब हम सच्चाई की दीवार को खड़ी करेंगे, उसको कोई हिला नहीं सकेगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। लेकिन जब हम झूठ की दीवार को खड़ी करेंगे, जैसे इसहाक ने की, ऐसे वो एकदम से वो किसी से छिपी नहीं रह सकती, वो उसका पर्दा हमेशा
फांस होएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पर्दा जो भी शैतान ने जितने भी शैतान के तीर होंगे, युक्तियां होंगी, जितने भी शैतान ने अपने गढ़ों को बनाया होगा, उन हर एक पर्दे का पर्दाफाश किया जाएगा। अंत के दिनों में सारी चीज़ों के ऊपर से हर चीज़ का पर्दा मतलब हटा दिया जाएगा। परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने सब कुछ खोल दिया जाएगा। और आज भी हम देखते हैं अंत के दिनों में कैसे शैतान के सारे कार्यों को, जो उसने युक्तियां बनाई है, देश देश में उसने कैसी कैसी युक्तियां, कैसे कैसे गढ़ अपने स्थापित किए हुए थे, वो सारे कैसे पर्देफाश हो रहे हैं। ये अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के दिन जो हमारे आ रहे हैं, उसमें परमेश्वर शैतान की हर योजना को दुनिया के सामने दिखाएगा और अपने सामने भी उसका बखान करेगा। तो हमें अपने आप ही नहीं, लेकिन अपने बच्चों को भी परमेश्वर की भय में सिखाना है, परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाना है, सच्चाई के साथ और सत्यता के साथ ही। परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में, सच्चाई और मैं तुम्हारी सच्चाई के मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, सच्चाई के साथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तो कोई भी झूठ का सहारा हमने नहीं लेना है, क्योंकि झूठ की दीवार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। शैतान की दीवार हमेशा कच्ची होती है और वो जल्दी से उखड़ जाती है और लोगों के सामने आ जाती है, और वो हमारा तमाशा दुनिया के सामने बना देता है। क्योंकि चोर तो हमेशा चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन देने, इज्जत देने और हमें लोगों के सामने ऊंचा करने के लिए आता है। तो हमें शैतान के कार्यों को नहीं करना है, परमेश्वर के कार्यों को करते हुए अपने जीवन को अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपने जीवन को जीना है और परमेश्वर के ही ऊपर निर्भर रहना है, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर पर ही निर्भर करना हमें सिखाना है, उसी पर भरोसा, उसी पर विश्वास और उसी की राहों पर चलना। परमेश्वर हमें इन सारे वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु नासरी पिता परमेश्वर, हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपको, प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सामने इस वचन को लेकर आते हैं। आपकी बड़ी सामर्थ और बड़ी आशीष को प्रभु जी इस वचन को मांगते हैं। खुदावंद हमारे हृदयों में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए परमेश्वर, जैसे इसहाक का प्रभु जी, इसहाक के जीवन में उसके अब्राहम की प्रभु जी एक छोटी सी गलती भी प्रभु जी वो चलकर प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी आई मेरे खुदावंद। ओ प्रभु कोई भी हमारी ऐसी गलती ना हो खुदावंद कि वो हमारे बच्चों में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम ऐसी कोई भी छोटी सी भी गलती ना करने पाए खुदावंद कि पिता परमेश्वर शैतान को प्रभु किसी भी तरीके से प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु नीचा दिखाने, इनके मुंह काले करने का प्रभु मौका मिले खुदा। ओ पिता परमेश्वर ये हर समय तुझे देखते रहे, क्योंकि जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए परमेश्वर। ये तेरे सामने झुके, तुझ पर निर्भर रहे, तुझ पर भरोसा करे और तेरी ही आज्ञा का पालन करे और अपनी सोच समझ का सहारा ना ले परमेश्वर, लेकिन तेरी सोच समझ से प्रभु अपने जीवन को करने वाले हो सके, चलने वाले हो सके परमेश्वर। हम प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु इस वचन की प्रभु बड़ी आशीष को मांगते हैं खुदावन। हर एक के हृदय में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी बड़ी प्रभु आशीषों को जैसे इसहाक के ऊपर प्रभु बड़ी आशीष उतरी खुदावन, हमारे जीवनों में भी खुदावन अद्भुत तरीके से परमेश्वर प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म प्रभु होने पाए मेरे खुदावन। सारा आदर परमेश्वर आपको देते हो, प्रार्थना यीशु के नाम से पिता हम मांगते हैं, आमीन।